अमरीका को अब खित्ते में फौजी अड्डों के लिए महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी। खित्ते की अक़वाम ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का हज पर पैगाम। कहा, ईरान ने जारे अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ नाकाम बना दिए। सेहूनी हुकूमत और इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहल के करीब पहुँच चुका है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को मजबूत बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। आलमी अमन, अदल इंसाफ, रवादारी और भाईचारे की फ़ज़ा को तक़वियत मिले ताकि फ़लाह इंसानियत के लिए काम हो सके। जज्बा मोहब्बत और इसार और बाहमी ताउन में कौमी इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली का राज छुपा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हज का दिन अल्लाह की रहमत और फजल करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। हज का इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा के बाहमी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास उजागर करता है। अल्लाह हाजियों तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह इस्लामी अक़दार को अमली ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक दे। अमरीकी फ़ौज के जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले, मिसाइल लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी खतरात से महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए थे। ईरानी मीडिया ने कहा था सूरत हाल कंट्रोल में है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान बरकरार है। आइंदा चंद रोज़ में पेशरफ्त हो सकती है। कतर में ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। इब्तिदाई मुसवदे की ज़ुबान और मुख्तलिफ निकात पर बातचीत हो रही है, जिसे हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि जिस तरह भी मुमकिन हो आबनाए हुर्मुज़ ने खुलना ही है। ईरानी पासदारानी इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। एक बयान में कहा कि अमरीकी फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर जवाब देने के हक को जायज़ और हतमी समझते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान अब्दुल फजल शिकाची ने खबरदार किया है कि किसी नई जारहियत की खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदेही कर ली गई है। ईरानी वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीका ने हरमुज़गान के इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान इसका जवाब देगा, अपने दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा। अमरीकी अखबार ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि जब ट्रंप ने कहा अबनाए हुर्मुज़ इसी सूरत में खुलेंगे जब अरब रहनुमा इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे, तो खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अमरीकी सदर ने इज़राहिल मजाक पूछा कि क्या सब लोग फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने फ़ोन बंद करते हुए कहा कि इस मामले पर अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आइंदा हफ्तों में राबता करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक से राबता किया है कि वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल से सिर्फ उसी सूरत ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अमल नाकाबिले वापसी हो। सऊदी ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बरकरार है। कल अदम TTP और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत किसी गिरोह को किसी भी सरजमीन से इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे चीन पर जारी मुश्तरका एलामी के मुताबिक कल अदम TTP और ETIM समेत किसी भी गिरोह को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन ने ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत का इयादा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनत, तहकीक और तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करने का आज़म। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सीपेक के दूसरे मरहले में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। चीन का कारोबारी वफूद से मुलाकातों और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में कहा, सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाक चीन ज़रई ताउन पर वर्कशॉप में वज़ीर आज़म के 1000 नए ज़रई ग्रेजुएट्स को जदीद ज़रई तालीम और तरबियत के लिए चीनी जामियात में भेजने की तजवीज़। कहा, तहकीक और तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म ने IBR कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का दौरा किया। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी ने कहा है कि जौहरी मामले की तरह अबनाए हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। अबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम या तो अमेरिका को देना होगी ताकि वो अमेरिका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन जंग, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। तुर्क मीडिया के मज़मून में कहा गया है कि अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारतकारी तशहीर की बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इक़्तिसादी राहदारी, इलाकाई रवाबित और सिफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरी। खलीजी जंग के दौरान तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से मुबैना तौर पर हासिल किए गए 72 अरब रुपए के गैर मामूली मुनाफे पर गौर और क्रॉस सब्सिडी के निज़ाम का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कायम की गई ये कमेटी आइंदा विफाकी बजट से मुतालिक बड़े मालियाती और माशी उमूर का भी जायजा लेगी, जिनमें अखराजात में किफ़ायतशारी, तरक्याती अखराजात की तरजीहात, तवानाई शोबे में इस्लाहात, मुख्तलिफ वजारतों डिविजन्स में राइट साइजिंग इक़दामात का निफाज शामिल है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। चीन की ज़ेर सदारत इजलास का मौजू आलमी अमन व सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को मज़बूत बनाना है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारिजा से मुलाकातें करेंगे। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हज पर पैगाम। हुज्जाज कराम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा की बका और सलामती के लिए दुआ की खुसूसी अपील की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी आज़मीन के कैंपों का दौरा, फराहम करदा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला हज पर आए 100 बरस के बुजुर्ग शहरी से खुसूसी तौर पर मिले और कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है, मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने इस बार आज़मीन की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। वली अहद और वज़ारत हज के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं।
बकरे पिछली बार की बनिस्बत इस दफा बहुत महंगे हैं। जितने में पिछले साल जोड़ी मिल रही थी इतने में एक बकरा मिल रहा है। किराए बढ़ गए हैं और गंदम महंगा हो गया, घास महंगा हो गया। महंगाई की वजह से हम भी ऊपर रेट मांग रहे हैं। ये सामने खड़ा हुआ 1.5 लाख रुपए का जानवर है, 80 लगा दिए तो वापसी जाके चिरपाई पे बैठ गया, कहता है यार बस ठीक है। 2 लाख का, 2.5 लाख का, 1 30 का, 1 40 का। शुक्र अल्लाह का हमारे को रोजी बची। रेट पूछता हूँ लोगों से तो पिछले साल की बनस्बत इस साल काफी महंगा है रेट। मंडियों में कुर्बानी के जानवर और वक्त कम रह गया, भाव ताव और मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशें तेज। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा, व्यापारियों की चारा और ट्रांसपोर्ट महंगी होने की दुहाई। नारोवाल की मवेशी मंडी में चांदी नामी बैल अपनी खूबसूरती के बायस तवज्जो का मरकज। मुल्तान में शहरी के पाले हुए 30 सफेद बकरे भी कुर्बानी के लिए तैयार। बकरों की सेहत और खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने आज से ईद ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान, कहा कि शहर में आलाइशें बर वक्त उठाने, सड़कों की धुलाई, चूने के छिड़काव और फ्यूमिगेशन के लिए भरपूर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लैंडफिल साइट्स तक मुंतकिली के दौरान सड़कों पर आलाइशें गिरने पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हुकूमत पंजाब का ईद के दिनों में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। लेस्को चीफ के मुताबिक हंगामी सूरत हाल के लिए अफसरान और मुलाजमीन 24 घंटे ड्यूटी पर होंगे। वजारत तवानाई ने लेस्को का कोटा बढ़ा दिया है। हाई लॉसेस फीडर्स पर भी लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में दफ़ा 144 के तहत ईद उल अज़हा के दौरान इज्तिमात पर पाबंदी आयद। सयाहती मकामात पर पिकनिक मनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। एलामी के मुताबिक गैर मकामी सयाहों के ज़ियारत में दाखिले पर भी ममानियत है। मकामी आबादी पाबंदी से मुस्तस्ना होगी। इज्तिमात और पिकनिक पर पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आयद की गई है। मुल्क भर में शदीद गर्मी। सिब्बी और जैकबाबाद 47 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन इलाके करार। मुल्तान में 44 डिग्री की गर्मी 45, सखर और लाड़काना में 46 डिग्री की गर्मी 49, हैदराबाद में 43 डिग्री की गर्मी 46, लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 43, रावलपिंडी में 37 डिग्री की गर्मी 40 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में 31 मई तक हीट वेव का खदशा। सखर, लाड़काना, दादू और नवाबशाह में दर्ज हरारत 47 से 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि भारत सिंध ताज मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। दुशंबे में बैन अल-अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। गुज़िश्ता बरसों में मुतादिद बार पाकिस्तान को शदीद तरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में 2 अरब आबादी को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, खुसूसन अफ्रीका में पानी की शदीद किल्लत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को पंजाब में तरक्याती मनसूबों में शराकतदारी की पेशकश। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ पानी और सफाई के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के MOU को सराहते हैं। पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। डेटा प्लानिंग और टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग से आवाम की जिंदगी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कच्चे का मसला बहुत पुराना और बड़ा है, जिसके हल के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। घोटकी में रहड़ की दरबार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, कच्चे के लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्द अमल होगा। सिंध हुकूमत के इक़दामात से कच्चे में काफ़ी बेहतरी आई है।
कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने बजट तैयारियों और माशी इस्लाहात पर हुकूमत की कारकर्दगी तशवीशनाक करार दे दी। कहा बिलवास्ता टैक्स और पेट्रोलियम लेवी पर इन्हिसार खतरनाक रुझान है। टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय आवाम पर मुसलसल इजाफी बोझ डाला जा रहा है। FBR 10 माह में 680 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स शॉर्टफॉल पूरा न कर सका। हुकूमत 10 मई तक बजट स्ट्रैटेजी पेपर जारी करने में नाकाम रही। नुमाइंदा FBR ने कमेटी को बताया कि बजट 2026-27 में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स कम किए जा चुके हैं। कोयटा में चमन रेलवे ट्रैक पर धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। दहशतगर्द हमले में 3 FC एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हुए थे। कराची के इलाके मली सऊदाबाद में मियाँ बीवी के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला के भाई साजिद ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया कि उसकी बहन ने पसंद की शादी की तो उसके मंगेतर ने दी गई रकम वापस मांगी। पैसे वापस न मिलने पर मंगेतर ने लड़की के कत्ल की शर्त रखी। दबाव में आकर बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स मंगेतर का भाई था जो अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। दोनों मियाँ बीवी को गुज़िश्ता रोज निशाना बनाया गया था। कोयटा में स्वंगली रोड पर झुग्गियों में आग लगने से 6 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। कई झुग्गियां और उनमें रखा सामान जल गया। मुल्क भर की बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची की ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा, जानवरों की कुर्बानी जारी। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान 7 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गए। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। प्रिंस रहीम आगा खान ने दौरे पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत के ट्रंप के मुतालबे को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू से मिलकर गजा को तबाह करने के बाद अब मुस्लिम ममालिक पर इब्राहिमी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तानी कौम किसी सूरत भी बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्जे को जायज़ और कानूनी शक्ल देने के गासिबाना फैसले को तस्लीम नहीं करेगी। भारत में ईद उल अज़हा से कबल नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी आयद। मोदी हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा से कबल कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी दे दी। उत्तराखंड के वज़ीर आला की ईद उल अज़हा से कबल सड़कों पर मजहबी सरगर्मियाँ बंद रखने की तनबीह। इसराइल का लबनान में फ़ज़ाई हमला, रेस्क्यू अमले के 7 अरकान शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 34 हो गई। इसराइली फ़ौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइली वज़ीर आज़म का लबनान में हिज़्बुल्लाह पर फ़ज़ाई हमले बढ़ाने का ऐलान। इसराइल ने बैरूत के मुतादिद इलाके ज़बरदस्ती खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। मेयर लंदन सादिक खान ने अमरीकी टेक कंपनी पैलेंटियर का मेट पुलिस के साथ होने वाला 5 करोड़ पाउंड का मुआहिदा रोक दिया। अमरीकी कंपनी ने इसराइल को गजा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल होने वाली AI और निगरानी की टेक्नोलॉजी फराहम की थी। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा। रूसी वज़ीर खारिजा की अमरीकी सिफारतकारों और शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों को जल्द अज जल्द कीव छोड़ने की वार्निंग। कहा तमाम यूक्रेनी शहरी फौजी तनसीबात से दूर रहें। रूस और अमरीका के वज़ीर खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शिमाली कोरिया का मिसाइल तजुर्बा। जनूबी कोरिया की फौज ने दावा किया है कि शिमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल समेत मुतादिद प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए। शिमाली कोरिया का रवा साल ये 8वां मिसाइल तजुर्बा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल मार्श टखने की इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। विकेट कीपर जोश इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मिचेल मार्श इलाज और मजीद मुआयने तक पर्थ में रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी खिलाड़ी ईद मनाने अपने घरों को रवाना। जुमेरात को दोबारा कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा।
और फ्रेंच ओपन टेनिस में वर्ल्ड नंबर 2 काजाकिस्तान की एलिना रबकीना का शानदार आगाज, स्लोवेनिया के खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 3 पोलैंड की एगा श्वेटेक भी बासानी अपना मैच जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच गई। मेन सिंगल्स में साबिक ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्जरलैंड के स्टैन वॉरिंका को डच प्लेयर जेस्पर डी जोंग ने 3-1 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली।